हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। नाउ लेट अस सॉल्व एग्जांपल नंबर 15। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ एक्सरसाइज में है, जैसे 9.3 का 18 क्वेश्चन है और मिसेलेनियस एक्सरसाइज में भी एक दो क्वेश्चन हैं। सो इसे ध्यान से करना, क्योंकि ये जो गिवन सीक्वेंस है दिस इज नाइदर एन एपी नॉर ए जीपी। ठीक है। सो पहले क्या करेंगे, इसे हम एपी और जीपी के फॉर्म में देखते हैं कहाँ कन्वर्ट होता है, हाउ we convert it in the form of GP as well as AP। उसके बाद इसका सम निकालेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्या है, since the given sequence is not a GP, since the given sequence is not a GP, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं है, so will first convert it in the form of a GP or as well as an AP। ठीक है। So first we will convert it as an AP and GP। AP और GP ये दोनों में कन्वर्ट होगा। ठीक है। So कैसे होगा, लेट sum of this term is Sn equal to 7 plus 77 plus 777 plus 4 times 7 plus up to n terms। n terms तक का हमें सम निकालना है। ठीक है, इसको हमने ब्रैकेट में ले लिया। अब क्या करेंगे, इन सारे टर्म्स में क्या करेंगे, 7 कॉमन ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, पहला 7 इंटू 1 है, दूसरा 7 इंटू 11 है, तीसरा 7 इंटू 111, चौथा 7 इंटू 1111 एंड सो ऑन हो जाएगा। ठीक है। और दिस में बी रिटन एज 7 इंटू 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस 1111 प्लस ऐसे अप टू n टर्म्स। ठीक है, आया समझ में। अब क्या करेंगे, इसके हर एक टर्म को हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू 9 टाइम्स हो जाएगी, तो साथ ही साथ हम 9 से डिवाइड भी करते चलेंगे, और जो डिवाइड वाला 9 है उसे हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है। सो क्या हो जाएगा, और दिस में भी इक्वल टू 7/9। सभी में से 9 को हमने जो डिवाइड में है कॉमन ले लिया, और ऊपर वाले से सबको इंटू करेंगे, तो ये 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 9999 प्लस अप टू n टर्म्स है। ठीक है, ये हो गया अप टू n टर्म्स। है समझ में। अब इसके बाद क्या करेंगे कि जितने 999 है, इसको हम 10 - 1 100 - 1 1000 - 1 10,000 - 1 के पैटर्न में लिख लेंगे। ठीक है। सो नाउ दिस विल बी इक्वल टू 7/9। अब इसे हम पहले 9 को 10 - 1 कर लिए, प्लस 99 को 100 - 1, ये 999 1000 - 1 प्लस नेक्स्ट टर्म इज 10,000 - 1, ऐसे ही प्लस अप टू n टर्म्स हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, जो भी ये 10 100 1000 10,000 है, इनको एक साथ कर लेते हैं। ये टोटल कितने होंगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो ये भी टोटल नंबर में n होंगे, और उसके बाद ये जितने -1 है ये भी टोटल n होंगे, तो इन -1 को एक साथ लिख लेंगे। ठीक है। सो नाउ दिस विल बी इक्वल टू 7/9 इंटू ये 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 10,000 प्लस सो ऑन अप टू n टाइम्स। अप टू n टर्म्स ये हैं, माइनस, अब ये 1 प्लस 1, -1 में से सभी में से माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में सारे ये प्लस हो जाएंगे। तो ये 1 + 1 + 1 ये भी n टाइम्स है,
ठीक है, n टाइम्स। अब क्या होगा, अब ये देखो 10, 100, 1000 दिस फॉर्म है जीपी, दिस इज जीपी, यानी यहां फर्स्ट टर्म ए है और दो कंसेक्यूटिव टर्म का रेशियो जो कॉमन रेशियो होगा दैट इज इक्वल टू 10। फर्स्ट टर्म भी 10 है, कॉमन रेशियो भी 10 है, तो ये पहला पार्ट इसका जीपी है। दूसरा पार्ट क्या है, सारे नंबर 1 + 1 + 1 है, इसमें दो लगातार टर्म का कॉमन डिफरेंस क्या है, वो 0 है, तो कॉमन डिफरेंस 0 भी हो सकता है। सो दूसरा पार्ट इसका एपी में है। नाउ 1 + 1 + 1 को n टाइम्स हम सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, n ही होगा। जैसे 1 + 1 + 1 5 टाइम्स सम करेंगे तो 5 होगा, 10 टाइम्स सम करेंगे तो 10 होगा, उसी तरह से n टाइम्स सम करेंगे तो ये n हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसे, ये एपी का, सॉरी दिस पार्ट इज जीपी, जिसका फर्स्ट टर्म a है और कॉमन रेशियो क्या है 10 विच इज ग्रेटर देन 1। हमने बताया था कि यदि कॉमन रेशियो r 1 से ज्यादा हो, ग्रेटर देन 1 हो, उस केस में जो फॉर्मूला अप्लाई होगा उसमें r⁴n - 1/r-1, यानी r पहले आएगा, ठीक है। तो नाउ लेट अस सी अब क्या हो जाएगा। नाउ दिस विल बी इक्वल टू 7/9 इंटू, अब यहां क्या होता है, फर्स्ट टर्म n टर्म्स का सम क्या होता है, a इंटू 1 - r, यहां पर r ग्रेटर है 1 से, तो दिस विल बी r - 1 बाई r⁴n - 1 बाई r-1 माइनस, इधर n टाइम्स इसको सम करेंगे तो ये n हो जाएगा। अब यहां इनकी वैल्यू पुट कर लेंगे, जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक स्टेप और लिख ले रहे हैं, 7/9 इंटू ये 10 इंटू 10⁻n - 1 बाई 10 - 1 माइनस n, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10⁻n - 1 बाई 9 माइनस n ब्रैकेट में होगा, और ये 7/9 ब्रैकेट से बाहर है। सो दिस विल बी इक्वल टू 7/9 इंटू 10 इंटू 10⁻n - 1 बाई 9 माइनस n, ठीक है। ये हो गया सम ऑफ दिस सीक्वेंस विच इज नाइदर एन एपी नॉर ए जीपी। सो पहले हम इसको जीपी और एपी में कन्वर्ट किए, उसके बाद इसका सॉल्यूशन लिए। अब क्या है, यदि यहां पर कुछ केसेस में n की वैल्यू गिवन हो, लाइक 10 टर्म 20 टर्म, उस केस में हम इसे फर्दर सॉल्व करके और कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। बट यहां इतना ही रहने देते हैं, हेंस Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7/9, या 9 और 9 को इंटू भी कर सकते हैं, बट अभी हम बुक में आंसर ऐसे ही दिया है इसलिए यहीं छोड़ दे रहे हैं, 10⁻n बाई 9 माइनस n, ठीक है। तो नोट करो इसे, इसके बेस पर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18 और मिसेलेनियस एक्सरसाइज में भी 2 क्वेश्चन है, उसे खुद से ट्राई करो सॉल्व करने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। ओके बाय।